हेलो माय डियर लिब्रा, तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं तुला राशि आने वाला हफ्ता आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, जरूर लिखें आई एम सक्सेसफुल। सो 1111 आई एम सक्सेसफुल जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखते हैं तुला राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। इस रीडिंग को आप सन साइन और मून साइन दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, और अगर नहीं पता है सन साइन मून साइन कैसे चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, ओके। तुला राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। द वर्ल्ड। देखो, ये वीक ऐसा रहेगा जहाँ पर सम काइंड ऑफ कार्मिक और टॉक्सिक कोई आपकी साइकिल एंड होती हुई नज़र आ रही है। ये लिटरली ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई कोर्स ख़त्म होने वाला है, या ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका किसी तरीके का काम नहीं बन रहा था, वो काम बन जाए तो फाइनली आपको उसके लिए अब भागना दौड़ना नहीं पड़ रहा है, या उसके लिए अब आपको बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं, तो वो काम बन जाए। तो कोई एक साइकिल यहाँ एंड होती हुई नज़र आ रही है। जैसे मान लो 10 दिन से कोई इवेंट चल रहा था और वो इवेंट इस वीक में ख़त्म होगा, तो आपकी वो सारी मेहनत जो है वो प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली ओवरकम हो गए आप उसमें, मतलब ना ऐसा सक्सेसफुल रिजल्ट आएगा, या इवेंट बहुत अच्छा गया, इस चीज़ की प्रशंसा बहुत मिल सकती है। तो सक्सेस के साथ होगा ये सब कुछ, ओके। देन दूसरा, यहाँ पर इस वीक में बहुत सारे लोग पीआर के लिए या वीज़ा के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए, अगर कहीं पर भी अभी तक आप सोच रहे हो कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, तो ये वीक बहुत प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। बहुत चांसेस हैं कि आपका इस वीक में इस तरीके का काम, जो कि इंटरनेशनल लेवल का कुछ काम है, तो वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अबाउट सैटर्न। तो किसी तरीके की कमिटमेंट भी आपकी टेस्ट हुई है, और उसके जो मैंने जैसे अभी बोला भी है कि आपके सक्सेस के साथ आएगा जो भी रिजल्ट आएगा, तो किसी तरीके की कमिटमेंट आपकी टेस्ट हुई है और सक्सेसफुल रिजल्ट, आउटकम बहुत अच्छा, उस रिजल्ट का कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। देन वर्ल्ड इज ऑल्सो अबाउट ट्रैवल। तो इस वीक में ट्रैवल भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप देखो, साइकिल एंड होने का मतलब ये है कि आपका अपना एक लाइफस्टाइल भी हो सकता है जिसको अब आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। अब आपका लाइफस्टाइल था कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते थे, बहुत मेहनत करते थे। आपको लगता था कि नहीं, नहीं, इससे ज़्यादा मेहनत करनी है, इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है, इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है। तो वो आप अपने आप को बिल्कुल कहते हैं ना निचोड़ रहे थे। अब आप क्या कर रहे हो कि आपसे जो काम हो पा रहा है, जितना आप कर पा रहे हो, अभी आप उस तरीके की एनर्जी में आ गए हो कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करना है, या इससे ज़्यादा अपने आप को फोर्स नहीं करना है, या इससे ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना है। तो थोड़ा लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वी एम नंबर 11। 11 नंबर एक नई जर्नी की बात करता है, तो ये वीक जर्नी का है। अब शॉर्ट टर्म जर्नी है या लॉन्ग टर्म जर्नी है, ऐसा दिखता है, ओके। सो गॉड ब्लेस यू। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो फॉलोवर गेन कर सकते हैं आप, ओके। आने वाला हफ्ता ना, देखो यहाँ पीठ नजर दिखाई गई है, मतलब बैक शो करी गई है कि मतलब आप बहुत सारी टेम्पटेशन से, एडिक्शन से, उलझनों से भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एंड खुद को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करते हुए आप नजर आ रहे हो। तुला राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। तुला राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। वी हैव एंजल ऑफ मिरेकल। ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो अब यहाँ बता दो, अभी अभी आपसे क्या बात हो रही थी कि यूनिवर्स आपकी कमिटमेंट टेस्ट कर रहे थे और उसका कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यही बोला था। अब कई चीज़ें आपको ना, जब मैंने बोला होगा तो हाँ, आप तो हर हफ्ते बोलते हो, आप तो हर हफ्ते यही बोलते हो। तो मिरेकल नाम की भी एक चीज़ होती है, ब्लेसिंग नाम की भी एक चीज़ होती है। वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए पिछले किसी वीक में हो गया हो काम पूरा, इस वीक में आपका हो जाए। पॉजिटिव तो रहो, पॉजिटिव सोचो तो सही, एक्सपेक्ट तो करो, है ना। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल ही लो एनर्जी में बैठे हो, फ्रिक्वेंसी ही बिल्कुल खत्म कर दी है अपनी, तो कहाँ से अच्छा कुछ होगा। अब अगर मान लो किसी को चोट लग जाए, तो कुछ लोग तो देखो उस चोट को दवाई से ठीक करते हैं, कुछ लोग उसको सरेंडर कर देते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगी।
पर जो दवाई से ठीक कर रहे होते हैं वो भी कोशिश कर रहे होते हैं, और जो सरेंडर कर रहे होते हैं वो भी कोशिश ही कर रहे होते हैं कि इतना इस तरफ ध्यान नहीं देना, ये ठीक हो जाएगी पर इसको अपना टाइम लगेगा। यही होता है ना, कहीं छोटी सी चोट लग जाए, मैं बहुत बड़ी चोट की बात नहीं कर रही, छोटी सी कोई चोट लग जाए तो कोई बैंडेड लगाएगा, कोई इस पर बिटाडिन लगाएगा, कोई दवाई लगाएगा, और कोई सोचेगा यार हील हो जाएगी, छोड़ना, इधर ज्यादा ध्यान मत दे। तो वही बात है कि आप तो कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उल्टा लो एनर्जी में बैठे हुए हो, उल्टा शिकायत में बैठे हो कि ये क्यों लग गई, ये चोट लगी क्यों, है ना। तो इससे अच्छा है कि थैंक यू एनर्जी में रहो, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहो, होपफुल एनर्जी में रहो, एक रिसेप्टिव मोड पर आओ, वो काम भी बन जाएंगे आपके जो शायद अभी तक नहीं बन रहे थे। क्योंकि मुझे पता है सैटर्न की एनर्जी है, डिलेज के साथ ही हो रहे होंगे आपके काम, थोड़ा स्लो चल रहा होगा सब कुछ, आपको लग भी रहा होगा स्लो क्यों हो रही है चीजें, बट वो आपके लिए टाइमिंग सही नहीं थी। अब ये वाला वीक हो सकता है इस टाइमिंग पर आपके वो काम बन जाए जो आपके लिए अभी तक डिले 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 चल रहे थे, है ना। ये ऊर्जा है। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप एक रिसीविंग मोड पर आओ, रिसीविंग मोड पर आना। अब आप कहते हो कि मैम ये तो आपने बता दिया पर ये हुआ तो नहीं, गाइडेंस भी तो माननी पड़ती है ना, गाइडेंस भी तो सुननी पड़ती है ना। तो गाइडेंस ये है कि रिसीविंग मोड पर आओ, थैंक यू एनर्जी वाले मोड पर आओ, कंप्लेंट्स को अपने अंदर से निकालो, ग्रजेस को अपने अंदर से निकालो, फिर देखो आपके काम बनते हैं या नहीं बनते, ठीक है। सो इस वीक में एंजल ऑफ मिरेकल्स की एनर्जी ये है कि मिरेकल्स हो सकते हैं, आपको तैयार रहना है उन मिरेकल्स के लिए, आपको उम्मीद में रहना है, आपको भी होपफुल रहना है, आपको विश्वास करना है कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। देखो यहाँ बेबी एक छोटा सा, अब ये बेबी ना दो तरह की चीजों को बताता है, कुछ के लिए तो एक न्यू बिगनिंग बताता है, और वर्ल्ड भी एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक बिगनिंग हो सकती है, चाहे वो जॉब में हो रही है, चाहे वो अपना ध्यान रखना शुरू कर रहे हो, चाहे कोई रिश्ता स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो आपका कोई रिलेशनशिप जो है ना नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। बट कुछ लोगों के लिए आपके ड्रीम्स हो सकते हैं कि आपका कोई ड्रीम फुलफिल हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ कोई कंसीविंग सोच रहा है कि मेरी भाई, आपको लग रहा है कि आप कंसीव कर लो, और अब जो है ना आप अगर एक मैरिड लाइफ में है तो आपको अपनी फैमिली एक्सपेंड करनी है, या फिर आप चाह रहे हो कि मतलब कि अब एक्सपैंड करनी चाहिए, आपको सही लग रहा है अब अपने लिए टाइमिंग। तो ये सब एक मिरेकल के हिसाब से आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए तुला राशि क्या लेकर आ रहा है, तुला राशि के लिए आने वाला हफ्ता यूनिवर्स कैसा रहेगा। सी कॉम्प्रोमाइज देखो यहाँ पे बॉटम द डेक में भी आया है यस। सो आपने अगर इवेंट्स कैंसिल करे हैं, आपने अगर रात रात भर जाग कर अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करे हैं, आपने बहुत बहुत पढ़ाई करी है, मान के चलो कि ये आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक है यूनिवर्स का। क्योंकि यूनिवर्स क्या कर रहे हैं ना कि उन्होंने देखा कि ये बच्चा बहुत काम कर रहा है तो अब उसको उसके रिजल्ट दे रहे हैं। तो अगर आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स करे हैं तो सामने से भी एफर्ट्स देखने को मिलेंगे, यूनिवर्स की तरफ से भी आपको काम देखने को मिलेगा कि अच्छा मैं यूनिवर्स के लिए इतना कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा हूँ, मेरा यूनिवर्स मेरे लिए क्या कर रहे हैं, तो आपके यूनिवर्स भी आपको आपके रिजल्ट देंगे। कुछ लोगों के लिए इस वीक में ये कहा जा रहा है कि बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया है तो आप उस कॉम्प्रोमाइज को करना छोड़ रहे हो। अगर आपने बहुत लोगों के लिए मैं इसके लिए कर दूं, उसके लिए वो कर दूं, मुझसे ऐसा ना हो जाए, मुझसे वैसा ना हो जाए, अगर आपने बहुत ज्यादा टेंशन वाली अपनी लाइफ गुजारी है तो अब आप इस तरीके की एनर्जी में नहीं है, ये दिखता है यहाँ पर। अगर आपको ये लगता है कि आपको अब किसी स्थिति को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, किसी इंसान को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, आपको थोड़ा सेल्फिश हो जाना चाहिए, तो आपको कहा जा रहा है कि ये हमेशा ये ध्यान हमेशा ऐसा ना रहे कि आप ही सेल्फिश बने रहे, या हमेशा ये ना रहे कि दूसरों के लिए ही सब कुछ करते रहें और अपने आप को भूल जाएं। तो एक बैलेंस एनर्जी में चलें, बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। ये ऊर्जा है। देखते हैं आपके लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। तुला राशि यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, तुला राशि के लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, तुला राशि के लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है यूनिवर्स प्लीज बताएं। करियर वी हैव द फूल कार्ड, व्हाट डिड आई से, मैंने अभी इस किड कार्ड से क्या एनर्जी से क्या कहा था, एक बच्चा शो किया गया, यही बोला था कुछ नया शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर फूल एनर्जी है, जैसे मैंने बोला भी था कि आप बहुत चिंता में रहते थे ना, बहुत मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, अब थोड़ा सा आप थोड़ा केयर फ्री एनर्जी में आ रहे हो। कार्ड ही आ गया आपके लिए कि थोड़े केयर फ्री हो रहे हो, ट्रैवल दिखता है। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ही अलग कोई काम स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मान लो अभी तक आप एक टीचिंग जॉब में थे तो अब डॉक्टर की पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, बिल्कुल ही अलग, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो एक कंट्री में रह रहे थे अब दूसरी कंट्री में रहने जा रहे हैं, या वहाँ कोई काम की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वहाँ जा रहे हो तो वहाँ नए लोग मिल रहे हैं, नए लोगों से बोलचाल, उनकी बिल्कुल लैंग्वेज अलग है, आपकी लैंग्वेज अलग है। ऐसा चाहे अपने इंडिया में ही हो कि आप एक ना बहुत बड़ी कंट्री है हमारी और बहुत अलग अलग जो है ना लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, है ना,
तो वो उस तरीके की मुझे एनर्जी दिखती है। बट बिल्कुल ही एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, कुछ नया ज़रूर स्टार्ट हो रहा है और आप सरेंडर मोड पे नज़र आ रहे हो। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है तुला राशि के लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंट्स की कुछ चीज़ें अगर आपके लिए नहीं हुई हैं तो उन चीज़ों की शिकायतें करनी बंद करो और अपनी हीलिंग स्टार्ट करो। थ्री ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि अब आप बहुत पास्ट को लेकर बैठे रहना, बॉसेस की बात को लेकर बैठे रहना, किसी पर्सन की बातों को लेकर बैठे रहना, वो नहीं कर रहे हो। अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को जितना हो सकता है ना हील कर रहे हो और लोगों के वूंड से अपने आप को निकाल रहे हो। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत तगड़े लेसन देते हैं, ये तो मुझे दिख रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको बहुत ना ऐसे तराशा हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि डायमंड जो है वो कितना जैसे धरती के अंदर दबता ही चला जाता है, दबता ही चला जाता है, दबता ही चला जाता है ना, मतलब खदानों से निकालना पड़ता है, कितना उसको प्रेशराइज किया गया हो जब जाके वो डायमंड बनता है। ऐसे ही आप हो, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही बहुत संघर्ष देते हैं आपको, बट कहीं ना कहीं फिर वो आपको कुछ ना कुछ जो है ना अवार्ड रिवॉर्ड भी देना चाहते हैं। तो तभी वो मिरेकल वाली एनर्जी आई हुई है कि एक्सपेक्ट अ मिरेकल, कि आपका कोई काम नहीं बन रहा था तो वो बन जाए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूरा हो रहा था वो पूरा हो जाए, आपका किसी तरीके का कोई मैरिज के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, और हो सकता है कि किसी पार्टनरशिप के रिगार्डिंग या कोई सोल्यूशन कुछ ऐसा चाह रहे थे तो वो काम बन सकता है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि कई बार कि जॉब नहीं है तो मैरिज फिक्स नहीं होती, या काम करियर ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मैरिज फिक्स नहीं होती, इस तरह का भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है। या आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम आई हो आपके करियर की वजह से, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है तुला राशि। बॉसेस से भी अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो वो सॉर्ट हो जाएगी, और अगर आपको लगता था कि आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, बाकी सब कोई और आपकी अप्रिसिएशन ले जाता है, कोई और आपका फेवर ले जाता है, कोई और आपके जो है ना काम को अपना काम बता देता है, तो वो लोग भी जो है ना अभी इस वीक में उनका भी कहते हैं ना पर्दाफाश होगा, ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट आप पैशनेट हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपने काम पूरे कर रहे हैं, एक्टिव नज़र आ रहे हैं। एंड द किंग नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि अब आप आगे ही आगे बढ़ रहे हैं, अब आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। जैसे वर्ल्ड कार्ड में भी था कि मैंने कहा था पीठ शो हो रही है, अब आप पास्ट को नहीं याद कर रहे हो कि पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब आप आगे आगे बढ़ रहे हो, अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, इंटेंस एनर्जी नज़र आ रही है अपने करियर के लिए। एंड क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट मतलब कि जो यूथ है, जो यूथ अगर आप देख रहे हो रीडिंग्स, तो बहुत सारे लोग तो जॉब लगना या एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना आपके लिए इस वीक में हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से आपका फ्रीलांस का काम है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एंड येस, बहुत सारे लोगों के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में रिलेशनशिप कैसा है। तुला राशि, तुला राशि का रिलेशनशिप कैसा है यूनिवर्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स, देखो नाइन ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है कि अब जो है ना आप रात रात भर जागना, पुरानी बातें याद करना, किसी इंसान ने अगर आपको चीट कर दिया तो उसके बारे में बहुत देर तक सोचते रहना, या किसी इंसान ने रिजेक्ट कर दिया तो उस चीज़ के लिए अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहना, ये छोड़ रहे हो अब आप, और आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हो, डिफेंसिव मोड पर आ गए हो, खुद को बहुत जो है ना एक डिसाइड कर रहे हो एनर्जी कि मुझे खुद पर जो है ना क्रिटिसिज्म नहीं लगाना है, अपने आप को ज़्यादा जज नहीं करना है, मुझे डिफेंसिव रहना है, मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता है, मुझे किसी के साथ अब रिश्ते निभाने ही नहीं है, मुझे अपने आप को जस्टिस देना है। तो आप एक बहुत ही ज़्यादा फर्म एनर्जी में आए हुए हो, प्रैक्टिकल एनर्जी में आए हो, ऐसा दिखता है। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए मुझे थोड़ा, क्योंकि स्वॉर्ड की ऊर्जा है तो मैं बोलूँगी थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, रैश एनर्जी में हो, तभी वो कॉम्प्रोमाइज़ वाला कार्ड भी आया था। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड से ऐसा दिखता है कि भाई एक इंसान जो है वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करता हुआ नजर आ रहा है और अपनी लाइफ में कमांडिंग डिमांडिंग एनर्जी में आता हुआ नजर आ रहा है। और थोड़ा अगर आप थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा हो जाता है ना कि बहुत अथॉरिटेटिव हो जाते हो सामने वाले पे, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अथॉरिटेटिव नहीं होना है। आप अपना जो आपके रूल्स रेगुलेशन है ठीक है, इट इज ओके, बट सामने वाले को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत अथॉरिटेटिव नहीं होना है। हाँ, बात नहीं करनी है मत करो, पर थोड़ा सा अपनी वाणी का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि दोनों एनर्जी ऐसे दिख रही है। हाँ, पर जो लोग बिल्कुल सेपरेशन में जाना चाहते हैं तो फिर वो बिल्कुल ही करियर पर अपना ध्यान लेकर जा रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव फाइनेंसेस। फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट किया, अगर अभी तक आपके फाइनेंस ब्लॉकेज चल रही थी तो ब्लॉकेज खत्म हो रही है, आपकी फाइनेंसेस की कंडीशंस धीरे धीरे अच्छी होती हुई नजर आ रही है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है मनी रिगार्डिंग, जिससे आपको मनी आ सकता है, जिसके लिए आपको मनी फ्लो देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस खत्म हो सकती हैं। ठीक है,
ये दिखता है। देन वी हैव स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स चैरिट की एनर्जी है। चैरिट कहता है मेजर डिसीजन हो सकता है। चैरिट कहता है कि आपको किसी और सिटी में पढ़ने जाना पड़ सकता है। चैरिट ये भी कहता है कि जिस भी स्थिति में आप स्टक थे वहाँ से अब आप निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब स्टक एनर्जी नहीं है आपकी। एंड मेजर डिसीजंस ऐसे भी हो सकते हैं कि अब जो है आप कोई सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, या आप जो है आपने मन बना लिया है कि आपको जो है ना किसी भी तरीके के, होता है ना कि लोगों के जजमेंट के चक्कर में हम ये वाला सब्जेक्ट नहीं ये सब्जेक्ट ले लेते हैं, अच्छा उन्होंने ये सब्जेक्ट बताया वो सब्जेक्ट ले लेते हैं। अब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, ऐसी ऊर्जा नजर आती है। हेल्थ रिगार्डिंग पेज ऑफ वॉन्स है। पेज ऑफ वॉन्स यहाँ पर ये बताता है कि हेल्थ रिगार्डिंग आप बहुत एक्टिव नजर आ रहे हो, सुपर डुपर कहते हैं ना भाई, ट्रैवल करना, यूथफुल एनर्जी में रहना, चिल रहना, ऐसी एनर्जी है। बट फिर भी मैं बोलूँगी कि क्योंकि इमेच्योरिटी कई बार हम कर देते हैं, कभी गलत पलत खा लेते हैं, तो कई बार हम जो है ना टाइम से अपना रेस्ट नहीं लेते हैं, तो उस चीज़ का आपने ध्यान देना है। कई चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखना है, नहीं तो तबीयत खराब हो सकती है। तो पेज की एनर्जी है, बच्चे की एनर्जी है, तो हम बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाते हैं, अच्छी बात है। पर हमारी जो एज है ना उसके हिसाब से हम सोचते हैं हम तो मतलब अगर हम बच्चे जैसी ऊर्जा में अगर हम कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, वो नहीं करना, क्योंकि उससे गड़बड़ हो सकती है। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। जुडिशन, आपके लिए जस्टिस आएगा। और अगर किसी भी तरीके का आप सोच रहे हो कि अगर आप कुछ आज गलत कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं कोई नहीं देख रहा, तो आपको ये कहा जा रहा है कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं करना जो यूनिवर्स देख रहे हो और फिर उसमें आपके लिए बाद में गड़बड़ हो कुछ, तो अभी ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। और जुडिकेशन में यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी भी आई है, तो थोड़ा बहुत अगर आप लगता है कि एडजस्टमेंट हो सकती है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, बिकॉज आपकी स्थिति आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आपको लगता है ना कि अगर आपके साथ न्याय नहीं हुआ है तो न्याय होगा आपके साथ, इस चीज़ का भरोसा रखना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।